दिखाई दे रहा है सही? हेलो बच्चों, कैसे हो? देखो आज नया सवाल दिखाई दे रहा है, सही दिखाई दे रहा है ना? आवाज आ रही सभी को? करण सिंह नहीं आया अभी आज। देखो इधर बेटा, नया सवाल है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है बेटा। हमें क्या करनी है? मीनार की ऊंचाई। तो देखो, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, यानी बेटा देखो, ये हमारे पास कोई भूमि से कोई बिंदु है, ठीक है, और 20 मीटर ऊंचा कोई भवन है। ये इसकी हाइट कितनी है? 20 मीटर ऊंची हाइट है। भूमि के तल से 20 मीटर ऊंचाई का एक भवन है, ठीक। ऊंचे भवन के शिखर, शिखर होता है बेटा उसका टॉप पॉइंट, ये जो इसका ऊपरी सिरा होता है सबसे, उसे बोलते हैं शिखर। के शिखर पर लगी एक मीनार, यानी एक मीनार लगी हुई है। देखो पहले जो पुराने टाइप में जो टीवी चलते थे, एंटीना लगाते थे, है ना, तो वो एंटीना टाइप एक मतलब मीनार से होती थी। तो ऐसी इस पे क्या लगी हुई है कि मीनार लगी हुई है, ठीक है। लगी एक मीनार के तल। अब बेटा देखो, यहां तक किसका शिखर है? ये भवन का शिखर। ये जो है हमारा, यहां से लेकर यहां तक, ये क्या हमारा भवन, ठीक। और ये भवन का बेटा शिखर होगा। लेकिन ये एक्चुअल में इस मीनार का क्या है? ये जो मीनार है हमारे पास, इस मीनार का क्या है? ये तल, इसका तल है ना, आधार। तो बेटा वही कह रहा, मीनार के तल और शिखर के, शिखर ये होगा। देखो दो शिखर हो गए इसमें, एक तो होगा भवन का शिखर और दूसरा मीनार का शिखर। तो बेटा तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। तो देखो तल और शिखर, तो पहले क्या बेटा? तल, तो पहला एंगल क्या है? 45। तो बेटा ये जो एंगल है हमारे पास, ये कितना है? 45 डिग्री, ठीक है जी। दूसरा कह रहा है शिखर, तो ये इसका शिखर है बेटा, और ये एंगल कितना बन जाएगा हमारे पास? ये एंगल है 60 डिग्री, ठीक। तो कह रहा मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो बेटा हमने मान ला मीनार की जो ऊंचाई है, हम मान लेंगे इसे h। मीनार की जो ऊंचाई है हमारे पास, उसे क्या मान लेंगे हम? स्मॉल h, ठीक। और बेटा ये जो इसकी क्षैतिज है यानी आधार है, ये इसे क्या मान लेंगे हम? x। क्या मान लेंगे? x। और ये a पॉइंट है, ये बेटा b पॉइंट है, ये c है और ये d, ठीक। तो देखो जब इसे सॉल्यूशन करेंगे हम इसका, तो हम लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है जी। मीनार की ऊंचाई h मीटर है। अब देखो दो त्रिभुज बन रही है, एक त्रिभुज तो बेटा ये रहा हमारे पास, ठीक, यानी त्रिभुज बी सी डी। और बेटा दूसरा जो त्रिभुज है वो ये रहा, त्रिभुज ए बी और डी, दोनों ही समकोण त्रिभुज हैं। तो पहले हम क्या करेंगे? त्रिभुज बी सी और डी लेंगे, एक इक्वेशन बनेगी। दूसरा त्रिभुज ए सी और डी लेंगे, दूसरी इक्वेशन बनेगी। तो उनकी सहायता से क्या करेंगे? हम एच की वैल्यू निकालेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज छोटा वाला लेते हैं, बी सी डी में, समकोण त्रिभुज बी सी डी में। तो बेटा बी सी डी में बी से लेकर सी तक की वैल्यू कितनी है? बी से लेकर सी तक की वैल्यू कितनी है? 20 मीटर। और बेटा सी से लेकर डी तक की वैल्यू कितनी है? x मीटर मान ली हमने, ठीक है जी। तो ये क्या है इसमें? लंब, और ये क्या है? आधार। और लंब और आधार कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में होते हैं? tan में। तो बेटा लगाओ tan थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है हमें इस छोटे वाले त्रिभुज के लिए? 45 डिग्री। तो बेटा इसमें लगाओ tan थीटा बराबर ए बी अपॉन बी सी, यानी tan थीटा जो होता
लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन अच्छा वो इस बार सी डी है ना, सी डी, यानी tan थीटा किसके इक्वल होता, BC अपॉन CD, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना बेटा BC और बेस कितना C से D तक। तो वैल्यू पुट करो, देखो tan थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 45 डिग्री बराबर BC की वैल्यू कितनी है 20 डिग्री बटे CD की वैल्यू कितनी है बेटा X। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 इज इक्वल टू 20 अपॉन x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो देखो इसके साथ, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 मीटर। x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 20 मीटर, यानी इसका आधार पता चलेगा हमें कितना आएगा 20 मीटर। अब देखो इधर, अब की बार समकोण त्रिभुज ACD में ये दिखाई दे रहा है करते हैं समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ACD में। तो बेटा A और C यानी A से लेकर C तक की जो लेंथ है वो कितनी है AC बराबर कितनी है, ये बेटा यहां से यहां तक क्या है H और यहां से यहां तक ये 20, तो यानी कि H प्लस 20 और C से लेकर D तक की दूरी कितनी है CD बराबर X, ठीक। और थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, ठीक है। तो हमें किसका मान निकालना H का मान निकालना। तो फिर देखो ये लंबे पूरा और ये क्या है आधा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसमें वही लगाओ tan थीटा बराबर यानी बेटा AC अपॉन CD। tan अब नहीं दिखाई दे रहे थे ये, तो देखो इसे हटा दे मैं, यहां देखो इधर tan थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 60 बराबर AC की वैल्यू कितनी है भाई H प्लस 20 और ये CD की वैल्यू कितनी है X। अब देखो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 इज इक्वल टू H प्लस 20 बटे बेटा X का मान कितना हमने निकाला 20, X का मान कितना हमारे पास ये 20, तो इधर 20 रख दो। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसकी, तो हो जाएगा 20√3 बराबर H प्लस 20, 20 इधर ले आओ तो H बराबर क्या हो जाएगा 20√3 माइनस का 20, क्योंकि देखो 20 इधर आएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा ना, ठीक। तो बेटा H इज इक्वल टू 20 इधर भी है 20 इधर भी है, कॉमन निकाल लो बाहर, तो 20 क्या बचेगा अंदर √3 माइनस, और जब यहाँ 20 है और 20 यहाँ से कॉमन आ गया बाहर तो क्या बचता है बेटा 1। तो इसका मतलब जो मीनार की ऊंचाई है वो कितनी आ जाएगी 20√3 माइनस 1। तो अतः मीनार की ऊंचाई 20√3 माइनस 1 होगी, ठीक है जी। करो।